नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से मुखातिब हूँ बीए थर्ड ईयर सेक्शन डी के छात्रों के साथ में। और हम आज चर्चा कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ एशिया फर्स्ट पेपर, और हमारा टॉपिक है आज ईरान पर हम बात कर रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी एशिया के देशों के मध्य स्थित ईरान अपनी खनिज तेल की स्थिति के कारण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। ईरान का प्राचीन पठार प्राचीन काल में आर्य जाति के लोगों का निवास स्थान रहा था। यही नहीं, इसकी उत्तम स्थिति के कारण यहाँ कई वर्ष तक मंगोल तथा काकेगस जातियाँ आपस में लड़ती रही हैं। आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा रूस इसे अपने अपने प्रभाव में लाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसका मुख्य कारण यहाँ खनिज तेल की स्थिति है। आज विश्व में वही देश उन्नति कर रहा है जिसके पास शक्ति के साधनों का अपार भंडार है, और ईरान के पास खनिज तेल, जो शक्ति का सबसे बड़ा साधन है, पर्याप्त मात्रा में है। इसलिए यह दक्षिणी पश्चिमी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। एशिया महाद्वीप के मध्य पूर्व में स्थित ईरान प्राचीन काल में फारस पर्सिया के नाम से पुकारा जाता था। सन 1935 में इसका नाम फारस तथा पर्सिया से बदलकर ईरान कर दिया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दक्षिणी पश्चिमी एशिया के देशों में सऊदी अरब के बाद सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 16,48,195 वर्ग किलोमीटर है। विस्तार में यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग 5वें भाग के बराबर तथा फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम या न्यूजीलैंड के कुल क्षेत्रफल के बराबर है। यह 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 44 डिग्री पूर्वी देशांतर से 63 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसकी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई 2250 किलोमीटर तथा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चौड़ाई 1280 किलोमीटर है। इसके उत्तर में आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान तथा कैस्पियन सागर, दक्षिण में फारस एवं ओमान की खाड़ी, पूरब में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान एवं पश्चिम में इराक तथा टर्की स्थित है। तेहरान इसकी राजधानी है। धरातलीय स्वरूप के आधार पर ईरान एक ऊंचा पठारी प्रदेश है जो चारों ओर से ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है। धरातलीय बनावट के अनुसार यह अपने पड़ोसी राष्ट्रों से भिन्न है, कुछ अंश में टर्की से मिलता जुलता है। ईरान के मध्य में एक ऊंचा पठार है जो उत्तर तथा दक्षिण में ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है। यह पठार शुष्क मरुस्थल है। इसकी ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर तक पाई जाती है। ईरान के पठार के उत्तर में एलबुर्ज श्रेणियां स्थित हैं। एलबुर्ज पर्वत ऊंचे पर्वत हैं। इसके उच्च शिखर सदैव हिमाच्छादित रहते हैं। एलबुर्ज का सर्वोच्च शिखर देमावंद समुद्र तल से 5657 मीटर की ऊंचाई पर है, और यह एक ज्वालामुखी शिखर है, लेकिन अब शांत है। एलबुर्ज पर्वत श्रेणी के दक्षिण पूर्व में खुरासान पर्वत है, जिसमें अनेक चोटियां 3000 मीटर से अधिक ऊंची हैं। ईरान के पठार के दक्षिण में जैग्रोस पर्वत श्रेणियां एल्ब्रोज पर्वत श्रेणियों की अपेक्षा कम ऊंची हैं। जैग्रोस पर्वत की श्रेणियां दक्षिण में तथा विशेषकर दक्षिण पश्चिम में समुद्र के अत्यंत निकट आ गई हैं।
जैग्रोस पर्वत पर अनेक चोटियाँ 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली, इनमें सर्वोच्च चोटी जरदेह कुह शिखर है जो समुद्र तल से 4450 मीटर की ऊंचाई पर है। जैग्रोस श्रेणी के उत्तरी पश्चिमी भाग में अनेक ज्वालामुखी शिखर मिलते हैं। दक्षिणी पूर्वी में मकरान पर्वत श्रेणी है। ईरान के पठार के पूरब में विशाल मरुस्थलीय भाग विस्तृत है। इसका उत्तरी भाग दस्त काबिर तथा दक्षिणी भाग दस्त लुत के मरुस्थल के नाम से पुकारा जाता है। ईरान के पठार का दक्षिणी पश्चिमी भाग एक निचले प्रदेश के रूप में है जो पश्चिम में मेसोपोटामिया से मिला हुआ है। इस निम्न भूमि अथवा निचले मैदान को खुर्जिस्तान कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर है। सत्तल अरब इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। इस पठारी भाग में अनेक बेसिन हैं, जिसमें पूरब में सिस्तान एवं खोरासन के बेसिन हैं, जिसमें खारे पानी की झीलें विद्यमान हैं। ये झीलें हेलमंद तथा यूरुमिये हैं जो समुद्र तल से 400 मीटर की ऊंचाई पे हैं। ईरान में मिलने वाला जल अपवाह आंतरिक जल अपवाह है। बहुत सी नदियां मध्यवर्ती पठार के दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती मरुस्थलीय भाग हैं। देश में केवल 2% क्षेत्र का जल प्रवाहित होता हुआ फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी में गिरता है। कुल जल नदियों में बहता हुआ कैस्पियन सागर में गिरता है। कैस्पियन सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां अरास, सपितरूद, गारंगा, आत्रिक आदि हैं। ईरान की सबसे महत्वपूर्ण नदी कारू है जो फारस की खाड़ी में गिरती है। ईरान की जलवायु इराक तुल्य जलवायु है, जिसकी विशेषता सर्दियों में कठोर सर्दी एवं निम्न तापमान तथा गर्मियों में भीषण गर्मी और उच्च तापमान है, अर्थात तापांतर अधिक है। यह मरुस्थलीय जलवायु है। सर्दियों में कड़ाके की शीत पड़ती है तथा औसत तापमान 0 डिग्री से कम रहता है। ईरान के पठार पर जनवरी के तापमान -20 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं। इस ऋतु में बर्फ जम जाती है तथा पाला पड़ता है। गर्मियों में भीषण गर्मी पड़ती है और औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। प्राकृतिक वनस्पति के क्रम में बात करें तो ईरान में प्राकृतिक वनस्पति वर्षा की मात्रा के ऊपर निर्भर करती है। उत्तरी पर्वतीय भागों में जहां वर्षा अधिक होगी वहां शीतोष्ण कड़ी लकड़ी वाले वन मिलते हैं। इनमें ओक वृक्ष, एस, एल्प्स, बलून तथा अखरोट प्रमुख हैं। उच्च पर्वतीय ढालों पर सीडर वृक्ष मिलते हैं। ये वन ईरान की इमारती लकड़ियों के मुख्य स्रोत हैं। फारस की खाड़ी के रेतीले मैदान में खजूर का वृक्ष अधिक मिलता है। पर्वतीय क्षेत्रों की निम्न घाटियों में सहतूत के वृक्ष मिलते हैं। मध्यवर्ती पठार प्रदेश खुरासान पर्वत के निचले ढाल तथा तटीय भाग में घास मिलती है जिस पर पशुपालन किया जाता है। कुल शुष्क घास मरुस्थलीय भाग में मिलती है जहां पशु चराए जाते हैं। पशुपालन की दृष्टि से दक्षिणी पश्चिमी एशिया में ईरान सबसे महत्वपूर्ण पशुपालक देश है
पशुपालन ईरान का प्रमुख व्यवसाय है। इस व्यवसाय में ईरान की 24% जनसंख्या संलग्न है। ईरान में कृषि योग्य भूमि की कमी है, फिर भी कृषि ईरान का प्रधान व्यवसाय है। ईरान में कुल कृषि योग्य भूमि का जो क्षेत्रफल है वह 2002 में 150.2 लाख हेक्टेयर था, जो देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रावास का 9.1% है। प्रमुख फसलों के रूप में अगर बात करें तो खाद्य फसलों के अंतर्गत गेहूं, जौ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा तथा आलू है। वहीं व्यापारिक फसलों के रूप में कपास, चाय, तंबाकू, खजूर, खुमरी आदि का प्रमुख रूप से जो फसलें ईरान में हैं उनमें गेहूं, जौ, चावल, कपास, रेशम, चुकंदर, चाय और खुबानी हैं। शेष चर्चा अगले वीडियो में। धन्यवाद।